बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव देव बंधु चरण सरोज गुरु बुध मंगल गाय, जय सेवत निर्भय सागर से पार, गुरु जी का सिमरन मात्र से नाशत विघ्न दासे सर्वपरम में ध्यावत है सब संग। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में, शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने, नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 21 अगस्त 2020 वार शुक्रवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। बोलो जयकार। जनन सिंह आपको अमृत वचन सुनाएगा। पहले अमृत वचन। यदि तुमसे कोई अच्छा कार्य हो जाए तो अहंकार मत करो, परंतु अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करो। ए मालिक, मैं हानि लाभ की परख नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे अपनी ही कृपा से वह शक्ति बख्शो जिससे मैं अच्छे बुरे की परख करके नेकी के रास्ते पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूं। माया तो वृक्ष की छाया है, किसी एक के पास सदैव नहीं रहती। यदि चली जाए तो कोई खेद ना करो, परंतु यदि सद्गुरु का प्रेम हृदय से लुप्त हो जाए तो इससे बढ़कर और कोई हानि नहीं। गुरु दरबार में जो सच्ची भावना से नहीं चलता और चतुराई से आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, उसे सफलता कदापि नहीं प्राप्त होगी। मालिक के द्वार से लेखा नहीं मांगो, परंतु कृपा मांगते रहो और अभिमान त्याग कर डरते रहो। अपने ख्याल से प्रत्येक मनुष्य अपने इष्ट की पूजा करता है, परंतु सच्चे अर्थों में उपासक वही है जो पूर्ण सद्गुरु के वचनों को दिल में स्थान देकर उनकी मौज अनुसार चलते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव विरले होते हैं। जो दातार तुम्हें एक पल भी नहीं बुलाता, तुम भी उसे सदैव ध्याते रहो। ये दातार तुम्हें एक पल भी नहीं बुलाता। ए दातार, मेरी तो एक ही जिह्वा है, यदि रोम रोम में जिह्वा हो जाए तो भी आपकी महिमा नहीं गाई जा सकती। इसकी बेअंत है आपकी। वर्ष के वर्ष मन से लड़ते व्यतीत हो गए हों और हार के बाद हार का मुंह देखना पड़ा हो, फिर भी अपने आप को हतोत्साहित ना हो। एक समय ऐसा आएगा कि वर्षों की कमाई का फल प्राप्त होगा। दृष्टि तो उठाकर देखो कि सतगुरु की शरण के बिना अन्य कहीं सुख है, फिर क्यों मन के कहने पर स्वयं को कष्टों में डाल रहे हो। अब आपको हम विशेष जो है आपके लिए कुछ अमृत वचन निकाले हैं, जो हमें ये होता है कि आपको कुछ जगत के झूठे सुख को वास्तविक सुख समझकर प्रसन्न मत होइए। यह तो बादल की छाया की भांति अस्थिर हैं। नाम सत्य है और जग झूठ, इस बार का बार बार अभ्यास करो। श्री सद्गुरु की शरण और उसकी कृपा के अतिरिक्त चाहो तुम सब वेद शास्त्र कंठस्थ कर लो, सब याद कर लो, तब भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। संसार को नाशवार समझते हुए भी सुरती को उसमें उलझाना अज्ञान है। निर्धनता में भी संतोष और धैर्य करो, क्योंकि तुमसे कहीं अधिक निर्धन होंगे। हमेशा कहते हैं ना, अपने नीचे वाले को देखो, ऊपर मत देखो। तो मालिक तो ये कहते हैं कि अगर तुम दुनिया भर के वेद का पाठ ग्रंथ सब कुछ पढ़ लो तो लेकिन आपको शांति और मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। पढ़ाई से तो कुछ नहीं होता, वो तो एक ज्ञान है। पढ़ लिया आपने, जब तक आपने फार्मूला पढ़ लिया किसी चीज का, उसके उदाहरण भी ले लिया आपने,
और जब आप उसको प्रैक्टिकली करने आप कोशिश करोगे और उसमें फेल हो गए तो फिर तो वो सब वेद ग्रंथ जो हैं वो फेल हैं। और ये जो हैं सदगुरु की बिना सहायता के बगैर और उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद के बगैर आपको पूर्ण शांति मुक्ति नहीं मिल सकती। इस बात को मैं भी अच्छी तरह समझ गया हूं और आप भी अच्छी तरह समझ लें कि जब तक हम पूरा मालिक के साथ हम अपने जो गुरु हैं उनके हिसाब से हम नहीं चलेंगे और जब तक हमें कोई रास्ता बताने वाला अच्छा महापुरुष नहीं होगा जो हमें अपना जैसा बनाना चाहे, तो हम कहां से अपना सिस्टम पार कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। संसार को नाशवान समझते हुए भी सुरती को उसमें उलझाना अज्ञान है। आपको पता कि सारी दुनिया जो है नाशवान है। अभी देखो दिख रहा है सभी को, रोज आप अखबार में पढ़ते हैं पृथ्वी नीचे से टूटती जा रही है, 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही है। नासा जो है सबसे एडवांस जो है अमेरिका की जो वैज्ञानिक जो है, नासा जो संस्था है, तो वो जो है दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। हर जगह वो सिस्टम को नया फॉलो करती है। विज्ञान के अंदर वो सब कुछ जो है उसके पास वो पहले ही बताती है कि भाई ये जो है, जिस बात को हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े संत महात्मा सब समझते हैं, वो बता रही है कि ये नाशवान है, पृथ्वी खंडित हो रही है। और मोटे तौर पर हमें भी पता है कि जिस हिसाब से हम विनाश की तरफ जा रहे हैं उसके अंदर जो है पृथ्वी भी नहीं झेल पाएगी। 5 खरब की आबादी हो गई है, ऐसा कुछ कल मैंने पढ़ा था। तो मतलब कि कितनी बड़ी आबादी का, कितनी बड़ी गंदगी ये पृथ्वी संभाल रही है और कितना विनाशक बन रहे हैं जो है सृष्टि को खत्म करने के लिए। कितनी तरह की गैस और कितने केमिकल और कितना हर चीज में हम केमिकल यूज कर रहे हैं। हाथ धोने से लेकर कोई भी ऐसा काम है, खाने से लेकर पौधे तक, कहाँ उगाने तक लेकर कुछ भी है, थोड़ा बहुत तो चलता है। डबल जमीन से डबल वो फसल लेने के लिए भी हम क्या क्या डालते हैं, किस तरह कुछ करते हैं। सब कुछ जो पहले वैज्ञानिक था, जो मतलब कि जो प्राकृतिक था, वो सब कुछ चेंज हो गया है। क्या नहीं लगाते हम, कौन सा हमने अपने बालों को धोने के लिए कलरिंग का जो सिस्टम हमने अपना रखा है, ये भी केमिकल से ही सब कुछ हो रहा है। सब कुछ केमिकल, टोटल जिंदगी केमिकल पे है। डॉक्टरी सिस्टम सारा केमिकल पे है। पेशेंट जिसका देख रहे हैं सब केमिकल है और उस केमिकल से हम अपना सिस्टम का सत्यानाश करे जा रहे हैं। और समुंदर को भी हमने नहीं छोड़ा, उसके अंदर भी अपनी लाइनें बिछा दी हैं सारी, जिसमें अभी देखो ये पाइपलाइन समुंदर के अंदर बिछ रही है, जो आपकी ये जो उसके अंदर ये डाटा केबल्स बिछ रही हैं, जिसकी वाइब्रेशन से कितनी दुनिया मरेगी। जो समुंदर के अंदर रहने वाले जीव जंतु कितने खत्म होंगे। कैलिफोर्निया में आज की खबर है कितने हेक्टेयर, 3 लाख हेक्टेयर, पता नहीं कितनी जमीन पर आग लगी हुई है। जो कोने में छोटी सी खबर अखबार वाले देते हैं ऐसे कैलिफोर्निया में, और घरों तक लोगों के पहुंच गई है। कौन से गांव वहां पे सारे खत्म होते जा रहे हैं जहां से हमें ऑक्सीजन मिलती थी। जब पेड़ खत्म हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी भयानक आग लग चुकी है, लाखों करोड़ों पेड़ जल गया। सब कुछ पृथ्वी के ऊपर जो है नेचर की सारी चीजें बर्बाद होने के कगार पर आई हुई हैं। तो बताओ हमारा जीवन कैसे हम अपने आप को सुखी समझें। अंदर से तो सभी को भय है और अंदर से तो सभी जो हैं इनसिक्योर्ड हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है बीच में। तो देखिए आप कि हम अंदर से कितने इनसिक्योर्ड हैं, लेकिन अपने आप को मजबूत रखा हुआ है। एक आशा की किरण के साथ हम जी रहे हैं। आशा की किरण क्या है कि भाई सामने वाला मरेगा, हम नहीं मरेंगे, हम सेफ बैठे हैं। सब यही समझते हैं। जब हम यही समझ रहे हैं तो आप भी यही समझ रहे होंगे। जी बाढ़ कहाँ आ रही है? बिहार में
हम सेफ हैं। दिल्ली वाले सोच रहे हैं बाढ़ का आ रही है, गुड़गांव में, एनसीआर में आ रही है, हम सेफ हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अनसिक्योर्ड नहीं है किसी न किसी बात में, किसी न किसी। अभी लोग फिर अभी भी बच्चों के लिए, 7 पीढ़ियों के लिए अपना धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कोशिश है उनकी, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद, देखो ये बात तो ठीक है कि धन की एक दिन भी बगैर जरूरत के नहीं चल सकता, लेकिन जो लोग गलत तरीके से, गलत सिस्टम से, गलत खोटी नीयत के साथ काम कर रहे हैं दुनिया में, और मोस्टली कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो हम सब जो भी जा रहे हैं गर्त में जा रहे हैं, और उसका बचने का तरीका ये एक ही है कि हम अपने आप को अभी से संभाल लें, अपने बच्चों को संभाल लें। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब कोरोना के टाइम में लोग घर पे आया, सबने रखनी बंद कर दी थी, तो सब बड़े बड़ों को, सेलिब्रिटियों को भी और सबको भी अपने काम खुद करने पड़ गए थे, और आदत किसी को नहीं थी। सुबह बच्चे तैयार करने हैं तो वो भी आया तैयार कर रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है घरों के अंदर सब कुछ जो है उसमें नौकरों का योगदान था। चलो ठीक है, इससे बात है कि खाना वगैरह तो मिलता है, मतलब कि काम हम जिनको प्रोवाइड जो कर सकते हैं, मगर अगर हमने अपने हाथों से काम छोड़ दिया है तो बीमारी भी मोल हम ले रहे हैं साथ के साथ। एक तो काम नहीं करते, ऊपर से बीमारी मोल लेते हैं। तो मेरे जैसा आदमी सीख गया है कि मुझे सेल्फ काम करना है, जो हम भी थोड़ी आदतों में बिगड़ गए थे। सेवा के कामों में, हम सेवा की बात जो आती थी जब भी, तो उसमें हम पिछड़ जाते थे, क्योंकि जो हम आलसी हो गए, कुछ ताकत घट गई, कुछ आलसी हो गए। तो इसलिए इंसान को जो है ये सारे सिस्टम जो है, अभी तो मैंने आपको थोड़ी निराशा की बात की है, लेकिन अब आशा की बात करूंगा कि हर आदमी इनसिक्योर्ड हो गया है। ये तो बात फैक्ट है कि हमारा जो है सिस्टम, ऋतुएं, सब कुछ बदलता जा रहा है। तो संसार को नाशवान समझते हुए भी सुरती का उसमें उलझाना अज्ञान है। निर्धनता में भी संतोष और धैर्य करो, क्योंकि तुमसे कई अधिक निर्धन होंगे। धनवान है तो इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पल भर में निर्धन भी बन सकते हो। जो भक्त होकर भी हृदय में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, वह भक्ति को लज्जाते हैं। जो भक्त होकर भी, जो अपने मालिक के जो चरणों में लगे हुए हैं, नाम दान लेने के बाद भी वो दूसरे के साथ अपनी ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, तो उसके थोड़ी मालिक को भी अच्छा नहीं लगता कि अपना बच्चा है और क्या कर रहा है ये। हमारे बच्चे, हम जो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, उसके बाद वो विपरीत काम करे तो हमें तो बुरा लगता ही है। यदि चाहो कि मैं किसी के परधीन ना हूं तो सतगुरु का आसरा लो। हाँ, ये बात कितनी अच्छी है कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपने आप में संपूर्ण रहूं, किसी के अंडर ना रहूं, तो वो बगैर मालिक के आश्रय के आप एक कदम भी नहीं चल सकते। एडवाइजर भी उसको बनाना पड़ेगा, दोस्त भी उसको बनाना पड़ेगा, अपना गॉडफादर भी उसको बनाना पड़ेगा, उस पर पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा, तब जाके आप उस किसी दुनिया के किसी इंसान के अधीन नहीं रह सकते। और अगर चाहो कि मैं भगवान का नाम भी ना लूं और दुनिया के आश्रय पर भी ना चलूं, तो वो देखो लोगों का क्या हाल हो रहा है, ऐसे लोगों का। उसका मतलब है ईगो, कि भगवान को भी नहीं मानते हम और संसार के लोगों को भी नहीं मानते और किसी में भगवान का रूप नहीं देखते, सभी में हम चंडाल देखते हैं, सभी में देखते हैं मतलबी आदमी है, इसको मतलब है हमारे से काम कराएगा। अगर इस तरह हम सोचते रहे तो आपका काम कभी भी, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। ना भगवान पे विश्वास करो, ना इंसान पे विश्वास करो, तो आपकी सहायता इंसान के रूप में करेगा। वो कोई मंत्र थोड़ा सिखा देगा कि वो जो वो दिया रगड़ा और जिन आया और आपके काम कर देगा। वो जो कुदरत की सृष्टि के नियम हैं उस हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा। या तो चौकड़ी लगा के भगवान पे सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, फिर देखोगे सब रिद्धियां सीधियां सब हो जाएंगी। फिर जब मालिक को पता लग गया कि ये मेरे बगैर चलता ही नहीं है और मेरे ऊपर ही डिपेंड है, तो फिर मालिक अपना काम दिखाएंगे
और देखा आपने कितनी कथाएं सुनी होंगी इस बारे में। और अगर आप सोचते हो कि मैं भगवान पे भी विश्वास ना करूं, इंसान पे भी विश्वास ना रखूं और ईगो में रहूं सारा दिन, तो फिर आप पागल कहलाओगे। परिश्रम करो तो नाम जपने का करो, और प्रारब्ध या भाग्यों पर छोड़ो तो व्यवहारिक कार्य छोड़ो। अगर नाम जपने का मेहनत करते हो, मेहनत क्या करनी है उसमें, आपको रोटी खाने में भी तो वैसे अगर मेहनत समझते हो तो रोटी खाना भी एक मेहनत है। कोई भी जितनी वासनाएं हैं बगैर मेहनत के पूरी भी नहीं होती। कोई भी वासनाएं हो, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, कितनी भी आप की जितनी भी जरूरतें हैं बगैर मेहनत के, खाना हो चाहे पीना हो, जबान भी चलानी पड़ेगी, दांत भी चलाने पड़ेंगे, सबका काम होगा। और भगवान का काम का तो मेहनत बहुत कम मेहनत है, मिनिमम नाम जपने में तो मिनिमम मेहनत है, मिनिमम, और उससे फायदे ही फायदे हैं। क्यों? जब नाम का आनंद आने लग जाएगा तो बाकी आनंद वो फीके ही फीके हैं। एक बार आपने किसी जगह के समझो कि ये कोई बड़ा मशहूर है जिसके आपने पकोड़े खा लिए या दाल खा ली या कुछ भी खा लिया, जो दुनिया कहीं कहीं जाती है परोठे खाने के लिए, तो आप दूसरी जगह के परोठे आपको अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे ना। तो इसी तरह नाम के अंदर जब आप नाम की एक जो है दात, आपने नाम का आनंद आने लग गया आपको, जिसने नाम के का थोड़ा सा भी स्वाद चखा हो, कुछ सेकंड का ही उसके आनंद का, तो फिर वो किसी को नहीं समझता, किसी आनंद को नहीं समझता। फिर उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि जब मेरे को बहुत मजा लेना होगा तो आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा, और उसके बाद फिर वो जो आपको वो आनंद आएगा, और जो आप जब मालिक के त्रिकुटी में ध्यान लगाकर और जब प्रभु के दर्शन करोगे और जो रोशनी का नजारा आप लोगे और जो आप लोगे, तो फिर वो अगर किसी ने एक क्षण भी देखा हुआ है तो फिर उसके लिए किसी चीज को कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो ना ढोल की चिमटे की जरूरत है, ना सब कुछ अंदर बज रहा है फिर तो इंसान के। मैं नहीं कह रहा, मैं भी सुनाने वाला हूं आपको वो बात भी। आज मैं आपके लिए वो ढूंढ के लाया हूं कि महासंत, संत किसको कहते हैं, उसके बाद परम संत किसको कहते हैं, साधु कैसे किसको कहते हैं, और जो है कैसी कितनी काम करने के बाद, कितना जो भक्ति करने के बाद आदमी महासंत बनता है, और कितना भक्ति करने के बाद ये हमारी स्टेज है। साधु किस किस स्टेज का आदमी साधु होता है। भक्त की तो सबसे ऊंची उपाधि है, भक्त की तो भगवान हनुमान जैसी की उपाधि किसी को मिली? सबसे सर्वोच्च उपाधि आज भी भक्त हनुमान जी के पास है। भक्त ध्रुव हुए, भक्त प्रहलाद हुए, ये 3-4 भक्तों के बाद तो फिर भक्ति जी हुए, गुरु हुए, कबीरदास हुए, गुरु नानक देव जी हुए, हमारे परमहंस जी हुए। तो इस तरह करके जो है उनसे उच्च पदवी के गुरु भी फिर नहीं मिले। तो नाम जपने के बिना निस्तारा तो होगा नहीं। दुख आने पर जो सिमरन करता है, इससे अच्छा पहले सुख में ही करो, जिससे कष्ट या दुख व्यापे ही ना। और ये बड़ी बात लागू होती है सबको। ये जो कबीरदास का दोया, दुनिया में आप 130 करोड़ जनता है ना, तो मेरे ख्याल 100 करोड़ से सुन लो तो सबको ये दोया आता है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है कोई। अब नए बच्चों को तो शायद नहीं आता होगा, लेकिन हमारे टाइम में तो सभी को ये दोया रटा हुआ था, और करता कोई नहीं था। सिमरन कोई नहीं करता। जब सिमरन किया नहीं तो फिर जो है वो हाहाकार में, जो अस्पतालों में ये घूम रहे हैं, बड़े बड़े संकटों में घूम रहे हैं। सिमरन करने वाले तो कहीं नहीं घूम रहे, घर बैठे हैं, मौज ले रहे हैं, गारंटी से मौज ले रहे हैं। बता दो कोई सिमरन करने वाला मौज ना ले रहा हो। एक आदमी आ जाए जो कहते मैं सिमरन करता हूं और मुझे मौज नहीं है, इसका मतलब वो सिमरन करता ही कोई नहीं है। नाम जपने वाले की तो मौज ही मौज है, यहां भी आगे भी। और उसके चेहरे पे खुशी किसकी रहती है पता है आपको? जब संत सिमरन करने वाले, भक्ति करने वाले लोग होते हैं, उनके चेहरे क्यों खुशी के अंदर, उनके अंदर वाइब्रेशन कितनी भरी होती है खुशी की। वो संत किसी के घर में भी जाते हैं, वहां खुशियां कर देते हैं, लहर कर देते हैं।
वो महात्मा जिनके घर में भी जाते हैं जब खुशी खुशी कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, इतनी तेज है उनके अंदर खुशी का वाइब्रेशन है, इतनी भक्ति की, कि वो जो है जहां बैठेंगे वहां चहल पहल कर देंगे। कई आदमी ऐसे आते हैं जिनके आने से, जो आदमी कहीं भी आपके घर में ऐसे कई लोग आते होंगे, सच्चे मन वाले, सच्चे जो हैं दिमाग वाले, सच्ची सोच वाले, वो आप जहां बैठते हैं वहीं आदमी मन तन में जो है खुशियां भर देता है। और कई ऐसे आते हैं वो अपना दुख सुनाते हैं या अपना रोना सुनाकर जो है वो अपनी दूसरे को अपना भी खराब कर लेंगे, सिस्टम दूसरे का भी कर जाएंगे। बंदा सोचता है यार ये कहाँ इस सवेरे मत्थे लग गया। हमारे घर में हम बहुत इलाकों में ऐसे लोगों को बदनाम लोग देखे हैं जो आपस में जब लोग चर्चा करते हैं तो उसमें ये कहते हैं यार सवेरे सवेरे पता नहीं आज सारा दिन बड़ा खराब हो गया, क्या हो गया जी, फलाना बंदा मत्थे लग गया। दूसरा कहता है यार वो जिसको मत्थे लगता है उसका इकट्ठा ही बैठ जाता है। तो ये लोगों की थिंकिंग है। ये लोग ऐसे मुंह कर लेते हैं कि ऐसे ऐसा कोई ऐसा बंदा मिले ना। वो ऐसे लोग कौन है? जो भक्ति से डरते हैं, जो मालिक के नाम से डरते हैं। तो उनके अंदर कहां से अच्छी वाइब्रेशन आएगी जो दूसरे को वाइब्रेशन आएगी? बैड वाइब्रेशन हर आदमी हो, सेंसिटिव आदमी होगा या उसके अंदर बैड वाइब्रेशन जो है 1 मिनट में आएगी। उसमें उसको जो सेंसिटिव आदमी होगा उसके अंदर दूर से पता लग जाएगा, उसको थोड़ा फीलिंग होने लग जाएगी, घबराहट होने लग जाएगी। कोई ऐसे बिना भक्ति वाले आदमी को मिलेगा, मुझे तो होती है, इसीलिए एकांत में बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इतने सेंसिटिव हो गए हैं। जब आप मालिक की तरफ चलोगे तो आपको भी ऐसी जो है प्रॉब्लम हो जाती है। जब फिर वो आदमी क्या करता है, फिर भक्तों को ढूंढता है, संतों को ढूंढता है, फिर उसकी संगत में जाता है, क्योंकि उसको आनंद वहीं आता है। फिर झूठ बोलने के बाद वाले के पास आनंद नहीं आता। शराब पीने वाले को शराब वाले के पास ही जाके आनंद आएगा। सिगरेट पीने वाले दोस्त ढूंढ लेते हैं अपने में, मांग लेते हैं दूसरे को, भैया शर्माते नहीं है, क्योंकि कोई खत्म हो जाती शर्म। जो बुरे काम वाले, बुरे कामों के वालों के दोस्त हो जाते हैं, वो अपने अपने धंधे कर लेते हैं इकट्ठे। शाम को तो घंटी बज जाती है 7 बजे, जो भी 8 बजे, वो अपने आप ही इकट्ठी कर लेते हैं महफिल अपनी। और भगत लोग जो हैं अपनी महफिल इकट्ठी कर लेते हैं, वो ढूंढते हैं शाम को भाई कहाँ जाएं जहां पे जो है, नहीं तो अपना प्रभु का सिमरन करके सो जाते हैं जितने किया। और मालिक की अपना सबके घरों में आनंद संदेश वगैरह अच्छी किताबें होती हैं, वो अपना पढ़ के फिर अपना प्रभु के सिमरन में करते हुए सो जाते हैं, फिर अपने नियम से चलते हैं। तो भूख और प्यास को सहन कर निंद्रा पर विजय प्राप्त कर आलस्य को त्याग दो, ताकि तुम्हारी सुरती सिमरन में लग जाए। शायद एक छूट गया। नाम जपने के बिना निस्तार तो होगा नहीं। दुख आने पर जो सिमरन करता है, इससे अच्छा पहले सुख में ही करे, जिससे कष्ट ना दुख व्यापे ही ना। प्रेम और नम्रता के साथ सेवा करोगे तो उन्नति करोगे। भगवान ने प्रेम रहित पकवान त्याग कर प्रेम भरा साग प्रेम से खाया और भक्त को प्रसन्न किया। श्री सतगुरु के अतिरिक्त और कोई ऐसी निधि नहीं प्रदान कर सकता जो ज्ञान दान देकर स्वाधीन कर दे। सेवा और भक्ति की दात सतगुरों की संगति में मिलती है। यदि तू सच्ची खुशी का इच्छुक है तो सत्पुरुषों की शरण में आ। श्री सतगुरु आपकी सेवा स्वीकार करें तो आप अपना अभाग्य समझे। सेवा करके दूसरों पर प्रगट करना उसके फल से वंचित होना है। कभी भी कोई आप सब कुछ मुट्ठी बंद होनी चाहिए। कुछ भी करें आप, बड़ा से बड़ा धार्मिक काम करें, कुछ भी करें, आपको अपने उसको बताना नहीं चाहिए। सच्चे सतगुरु का दर्शन कर आप में अवश्य परिवर्तन होगा। होगा क्यों नहीं? हम जब अपने मालिकों के दर्शन करते हैं ऐसे लगता है कि हमारे अंदर करोड़ों दिए जल गए हों। लाखों दिए जला के आते हैं हम वहां से, अपने जो बुझे हुए हमारी वो गैस खत्म हो रही होती है, कहते हैं सीएनजी खत्म हो गई या दीपक के अंदर तेल खत्म हो गया। तो जब हमारी जब हम चार्ज होते हैं, अपने मालिक के पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो कितना आपको चार्जिंग मिलती है। जब गुरुद्वारे में जाते हैं हम, वहां पे पाठ सुनते हैं, वाक सुनते हैं, अपना मथा टेकते हैं,
कितनी भरपूर एनर्जी हमारे को मिलती है। तो इसी तरह प्रभु के दर्शन करने से, अपने मालिकों के दर्शन करने से, अपने मंदिर जो घर पे बनाया सवेरे उठ के वहां पे जब हमेशा मंदिर को सजा कर रखो, क्योंकि आपको वाइब्रेशंस वहीं से मिलनी है। वो आपका जो हर घर में एक ट्रांसफार्मर होता है, और घर में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जहां से आपको एनर्जी मिलती है, वो घर का मंदिर। लोग पूछते रहते हैं वास्तु के हिसाब से मंदिर कहाँ लगाना है। वो मंदिर तो लगा दिया आपने वास्तु के हिसाब से, सन फेस लगा दिया कि आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ या कुछ भी कर लो, मगर एक महीना तो हार नहीं उतारते, धोते नहीं, कोई सफाई नहीं करता, कोई सवेरे स्नान कराता अपने भगवान को। जो मूर्ति रखी होती है, आप देखो जाके कहीं, आप एक मैं बड़े मशहूर रेस्टोरेंट में जाता हूं, वहां पे कैसे सवेरे भगवान के लिए ढेरों हार आते हैं। तभी आप जाते हो ऐसी जगह पे, उसका नाम क्या लें, क्या खुशबू आती है वहां पे हर चीज की, फूलों की। 24 घंटे में दिया जलता है। जब आप अपना एटमॉस्फेयर रखोगे अच्छा, दिया वहां पे 24 घंटे जलता है। शायद वो गणेश जी को मानते हैं, वो होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, आप वही बहुत बड़ी चेन है वो। तो कहे से वो सब जगह उनके, मैं मेन ब्रांच में देखता हूं जाके, तो क्या वहां पे क्या फूल, कहीं पे भी चले जाओ उनके, धूप जल रहा है, गणेश जी बैठे हैं, जल आ रहा है। तो वाइब्रेशन है। मंदिर को सजाते ही नहीं आप, उसको कभी कोई कपड़ा ही नहीं मंदिर का साफ करता। मैंने ऐसे, मैं अपने गुरुमुखों की बात नहीं कर रहा, शायद उसमें भी कई लोग होंगे। एक मैं कहीं पे गया, जो हमारे गुरु भक्त थे हमारे, तो उनकी दुकान पे मैं गया, तो उन्होंने बिना कपड़ों के, बिना नीचे कुछ आसन बिछाए विराजमान कर रखा था। तो मैंने उनको कहा, ये क्या कर रखा है आपने, कितनी बेअदबी है, अपने मंदिर में वो ही नहीं साफ करते आप। फिर उनको तरीका बताया। फिर मैंने कहा कपड़े का नाप दे दो, मैं सिल के लाता हूं। पर नहीं, हम सिलवा लेंगे, भाई जी से सिलवा लेंगे। उन्होंने किस तरह करके अपना कर लिया काम। तो कैसे अपना मालिक को आप ऐसे, जब वाइब्रेशन कहां से आएगी आपको, कोई आपके दुकान में जो सामान पड़ा वहां से भाई उसकी वाइब्रेशन से आपका मन खुश होगा, या आपके घर के अंदर जूठे बर्तन पड़े हैं वहां से वाइब्रेशन आएगी। किस आप जो कमरे में सो के आए हो आलस के मारे, उसके अंदर से वाइब्रेशन आएगी। कौन सी जगह से वाइब्रेशन आपके घर में, अच्छी वाइब्रेशन जो कहते हो आप 24 घंटे घर के अंदर हमारा वास्तु अच्छा होना चाहिए, सद्बुद्धि आएगी, वो कैसे आएगी? सवेरे उठ के झाड़ू पोछा लगेगा, उसके बाद घर के बर्तन साफ होंगे, सब कुछ ये तो हो गया, घर की पवित्रता हो गई। उसके बाद जब प्रभु का मंदिर सजेगा, साफ सुथरा मंदिर करोगे, उसके अंदर दिया जलाओगे, उसके अंदर प्रभु का जो अपना धूप दीप जलाओगे, खुशबू फैलेगी पूरे घर में, और प्रभु को देख देख के आपने उनको सजाया होगा, तो तब जाके वहां से आपको वाइब्रेशन आएगी कि तुम्हारे घर में सारे जो है चुगली निंदा की वाइब्रेशन आएगी। घर में जितनी भी बातें करते हो अब, उससे क्या होता है, वो वाइब्रेशन घर के अंदर ही रहती है, वो बाहर कहां से निकलेगी? वो तभी निकलेगी जब घर के अंदर आप कोई अच्छा काम करोगे। कई लोग हर में महीने के महीने हवन कराते हैं, शुद्धि के लिए मंत्रोच्चारण कराते हैं। हर आदमी का शुद्धिकरण का एक तरीका होता है। हम देखिए वो MDH वाले मसाले वाले जो हमारे वो मास्टर जी हैं, वो हवन करते हैं रोज। उम्र कितनी होगी, 100 साल। तो इस तरह करके जो है इंसान ने अपने जीने के जिन्होंने नियम बना रखे हैं, आज उदाहरण ऐसे लोगों के देने पड़ते हैं। बंदे इलाके में तो ऐसा आदमी है नहीं जिसका उदाहरण दिया जाए। तो जिन्होंने उदाहरण, आप उनकी दिनचर्या देखो उन बंदों की, जो बंदे लंबे लंबी जिंदगी जी रहे हैं और बड़े फिट हैं, आज भी मूंछों में ताव देते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर मूंछ के अंदर ताव देने वाला काम किया है। आपको एक बात बताता हूं, एक हमारे बहुत बड़े अफसर हैं हमारे कस्टम के अंदर, वो मूंछ ऐसे रखते थे ऊंची करके, ऐसे ऐसे ऊंची करके, बड़ी मूंछें ऊंची रखते थे, ऐसे बना के बड़ी ढंग से, और दुनिया भर की रिश्वत इकट्ठी करते थे। तो मैंने एक दिन उनको कहा, मैं कहा सर ये मूंछें नीची रखा करो, क्योंकि आप ऊपर ऊंची ऊंची मूंछें लायक तो हो ही नहीं। क्यों? मैंने कहा ये
सब जहां से निकलते हो ये लोग मजाक उड़ाते हैं। ये बुरे काम करके और मूछें ऊंची करोगे तो क्या करेंगे लोग? मूछ तो ऊंची उसकी होती है, ऑटोमेटिक ही हो जाती है जो अच्छे काम करे। ये घी लगाकर मूछ यूं करके और फायदा है बताओ? एक तो पाप करो, उसके बाद मूछ ऊंची करो, तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मूछ तो अपने आप मालिक ऊंची करता है। उस मालिक के जब दरबार में जाओगे तो तब आंख से आंख मिला के प्रभु के आगे जब कहोगे कि मैंने बुरे काम कोई नहीं किए, तो अपने आप ही मालिक जो है उसके जो स्टाइल आपने देखा। एक आपको मैं बात बताता हूं, बड़ी गर्व की बात है हमारे। जब हमारे अभी जो एक वो हमारा पाकिस्तान पर हमारे वो पायलट गिर गए थे, क्या नाम था? अभिनंदन हमारे पायलट वहां गिर गए। जो हमारा जहाज वो क्रैश हो गया, मिग 21 कौन सा था। और जब पाकिस्तान के लोगों ने उनको पकड़ लिया, हमारे अभिनंदन को, उसकी मूछें देखी थी आपने कैसे बनी थी। और जब वो उसको छोड़ने के लिए वहां तक आए, बाघा बॉर्डर पर, सारी दुनिया ने देखा, उसका स्वाभिमान देखा था आपने? उसके चेहरे पर कोई डर खौफ देखा आपने? क्यों नहीं था? हम तो फेस रीडर हैं। हमने तो उसको अच्छी तरह देखा, ठोक बजाकर। ना उसके अंदर डर था, ना उसके बाहर डर नजर आता था। वो पूरी सिस्टम के साथ उसने अपने आप को जो है, जब बाघा बॉर्डर पे आया, उसने वो शान दिखाई अपनी, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की और अपने देश पर उसको गर्व था कि मेरे देश वाले मुझे अपने आप संभाल लेंगे, चिंता वाली बात नहीं। उसको पता लग चुका था कि देश में हम तालियां बज रही होंगी इस काम की। और स्वाभिमान उसके अंदर कितना था कि किस तरह से बाघा बॉर्डर उसने, जब वो फौजी छोड़ने आए तो कोई स्टाइल से आया था। आपने देखा उसकी बॉडी लैंग्वेज से कितना स्वाभिमान था उसके अंदर, अपना आत्म सम्मान था उसके अंदर, उसको अपने देश पर भी फख्र था। ऐसे मर जाना चाहिए इंसान को देश का काम करते हुए। और लूटने वालों को तो वैसे कैसे मरते हैं? जो देश को लूट रहे हैं, वो जो पकड़े जाते हैं लूटने के बाद, उनकी कुत्ते से भी बुरी हालत होती है, उनकी बदतर हालत मैं देखी है। उनकी गंद काम करने वालों की क्या हालत होती है। आप अपनी भी बेइज्जती कराते हो। वो जो आत्मा अंदर बैठी होती है वो भी बड़ी दुखी होती है। जो प्रभु का हमारे अंदर एक अंश है, वो कितना दुखी होता है। वो आत्मा कितनी दुखी होती है कि भगवान मुझे किस बंदे के अंदर डाल दिया, किसके अंदर बिठा दिया कि जो है अपना क्यों मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैं तो ये सोचता हूं, ग्रंथ में तो शायद पता ना हो लिखा हो कि आत्मा भी तो दुखी होती है कि कहां इस गलत आदमी के अंदर बिठा दिया। ऐसे कितने हम गंदे लोगों से मिलते हैं जो लूट लूट कर देश का पैसा जो है बाहर भेज रहे हैं और खा रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। कैसे वो 84 लाख जौनियों के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तैयारी है, और घड़ा भर जाना है, उसका भरा भराया है। कहां निपटेगा ये सारा सिस्टम? हम कभी किसी को, पहले मैं देखता था किसी लंगड़े की टांग कटी होती थी तो किसी कुत्ते को देखता था जिसको खुजली वाला कुत्ता कहते हैं, पूरे शरीर के मांस हटा हुआ है और ऐसे घूमता था। मैं सोचता था प्रभु, बड़ी बचपन से दिल बहुत छोटा था मेरा, और मैं सोचता था प्रभु ये क्या कर दिया। और जब हम टांगे पर जाते थे स्कूल में, जब वो टांगे वाला मारता था उसको, हंटर्स मारता था उसको चाबुक से, घोड़े को तेज चलाने के लिए, बड़ा दुखी होता था। मैं उसको कहता था ये क्या तुम घंटर मारते हो उसको, इतना जोर का लगता होगा, खा के तो देखो। फिर मैं अपनी मदर से आके पूछता था, मम्मी ये जो है ये टांगे वाला हंटर मारता है उसको कितना लगता होगा। तो मम्मी, हमारी मदर हमें समझाती थी कि बेटा अगर इसको भगवान ने इसके लिए चाबुक बनाया तो इसका खाना भी बड़ा अच्छा बनाया है, खाने की सहने की शक्ति भी दी है इसको। क्योंकि भगवान ने तो सहने में, अगर नहीं तो मर जाओगे आप, वो खा खा के वो हंटर जो है चाबुक खाओगे मर जाओगे। तो भगवान ने तो आपको कर्म तो पूरे भुगतवाने हैं। तो भगवान उसने उसका खाना क्या बनाया, घोड़े का चने, चनों में बड़ी ताकत होती है। अगर रोज आप
खाओ चने, अगर जो है उसको भिगो कर, तो सवेरे सवेरे मुट्ठी भर चने खाओ, फिर ताकत देखो आप। अब हम चाय पीते हैं, बेड टी, जिसको कहते हैं बैड टी, बैड टी, गलत टी है। तो इस तरह करके जब अगर मुट्ठी भर चने नमक लगा के थोड़े से खाए हों, तो फिर देखो आपको बैड टी भूल जाएंगे आप, लेकिन हमने आदत डाल ली। इसी तरह हमारी बुरी चीजों की आदत डल जाती है और उससे हमारा शरीर खंडित हो जाता है। कैंपा कोला, चाय, कॉफी, कितने भी हमने जालिम पदार्थ हम खाते हैं, जिससे क्या है हमारा शरीर में तो आखिर जर्जर हो ही जाना है। फिर 100 साल जीने की तमन्ना कैसे हो जाएगी पूरी। और वैसे भी आजकल लोग जीना ही नहीं चाहते 100 साल तक, क्योंकि लोग छोटी उम्र में ही तंग हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा जो है गंद देख देख कर जो है कौन लंबा जीना चाहेगा। जीना तो वही लंबा चाहेगा, पर वो जी नहीं पाएगा। लंबा कौन जीना चाहेगा? प्रभु का भक्त तो लंबा नहीं जीना चाहता, वो तो कहता है प्रभु अब मेरी मुक्ति कर। जो मालिक के चाहने वाले हैं वो तो अपना लंबा क्या जीना चाहेंगे, वो तो कहेंगे छोटी उम्र में अपनी भक्ति करो। और भगवान उनको पता लग जाता है कि भक्ति जो है अब जो है वो कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ देख लिया, उनका जब उधर दिल नहीं लगता या तो अंदर लगता है फिर उनका। तो इसी तरह जो है फिर वो आदमी वो कहता है ये दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। तो वो जो है जो बुरा कर्म करने वाला लंबा जीना चाहता है, क्योंकि वो अयाशी में घुसा हुआ है, पर शरीर साथ देता नहीं। अयाशी करने वाला जो वासनाओं के अंदर घुसा हुआ है, दवाइयां खाता है वासनाओं के लिए, वासनाओं को पूरी करने के लिए बड़ी बड़ी ताकत की भस्में खाता है। वो बड़े बड़े लोग देखे मैंने, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं कि हम लंबा जिए, लंबे जो है ये भोगें, जितने भी गंदी बातें हैं उनके चेहरे पर कोई तेज नहीं, कोई कुछ नहीं। वो जो है दवाइयों से उनको अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। जो जीना चाहते हैं उनको उम्र नहीं मिलती, हाँ अगर मिलती है तो वो अपने कर्म पूरे करने के लिए मिलती है, वो तिल तिल करके मरते हैं फिर। और भगवान के भक्त जो हैं वो तो अपना मालिक के 24 घंटे अपना सामान, ऐसे जैसे फौजी अपना बैग टांग के घूमता है ना, ऐसे घूमते हैं। भगवान के साथ जिनका कनेक्शन मिला हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जिनका कट ऑफ है, तो वो जो है वो अपना उनको तो बहुत बिस्तरा बोरी लाद के पीठ पीछे फौजी की तरह चलते हैं कि जब मर्जी अपना उठा ले, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि उनको ये पता होता है जितनी मौज यहाँ इससे डबल आगे मिलेगी। भक्ति करने वाले की क्या टेंशन है बताओ। तो मैं तो इसलिए ये करता हूं कि आप भी सब इकट्ठे ही चलें और जो है मौज लें मालिक के दरबार में। जब तक यहाँ भी मौज लो और आगे भी मौज लो, उसकी तरीके के लिए बताने के लिए मैं आपको पाठ करता हूँ, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। दोनों मिल बैठ के हम सारे जितने भी हमारे गुरु भक्त सुनते हैं, वो इसीलिए हम दोनों जने मिलके अपना सोचते हैं कि क्यों ना हम बिस्तर अपना तैयार रखें कि जब भी मालिक से बुलावा आए, दूसरी जगह ड्यूटी हमारी चले और हम दूसरी ड्यूटी सेवा करने के लिए। सेवादार का क्या होता है? अमरनाथ की सेवा करने वाले लोग जो है वो जो भोले बाबा की सेवा करते हैं, वहां जाके मैं हैरान होता हूँ कितने पकवान बनाते हैं जाके वहां सेवकों के लिए। सेवा करने वाले को यहाँ करा लो, वैष्णो देवी करा लो, सेवा करने वाला तो हर टाइम अपना वो खूटा बिस्तर तैयार रखता है। जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारे की एक सेवा की बटालियन चलती है, उसको कहते हैं कार सेवा वाले। वो सेवा करने वालों को क्या है, उनका तो ट्रक में सामान रखा और चल पड़े सेवा करने को। उनको एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ सेवा नहीं तो वहां सेवा, और ही सुनते किसी बात को। तो इस तरह हम भी कार सेवक हैं, कार सेवा करने वाले हैं। मालिक ने रोल दिया है खाओ पियो मौज करो मित्रों, दिल पर किसी का तो खायो ना। तो इस तरह करके हमने अपनी जिंदगी का सिस्टम ऐसा बनाना है, जो मर्जी कोई कहे प्रभु से बात करो। प्रेम और नम्रता के साथ सेवा करोगे तो उन्नति करोगे। भगवान से प्रेम रहित पकवान त्याग कर प्रेम भरा साग प्रेम से खाया। भगवान जो है प्रेम रहित कुछ नहीं खाते। जो आप किसी को भोग लगाओगे भगवान को, तो भगवान तो अगर दिल से लगाओगे तो सचमुच का भोग लगा लेते हैं। श्री सदगुरु के अतिरिक्त और कोई भी ऐसी निधि नहीं प्रदाता कर सकता जो ज्ञान दान देकर स्वाधीन कर दे। वो आजादी दे देते हैं। मालिक ऐसे हमारे को ज्ञान देते हैं कि हमें आजादी मिल जाती है। सेवा और भक्ति की दात सत्पुरुषों की संगति में मिलती है। यदि तू सच्ची खुशी का इच्छुक है
तो सत्पुरुषों की शरण में आ। श्री सद्गुरु आपकी सेवा स्वीकार करें तो आप अपने वो भाग्य समझें। सेवा करके दूसरों पर प्रकट करना उसके फल से वंचित होना है। सच्चे सद्गुरु का दर्शन कर आपसे अवश्य परिवर्तन होगा, मन निर्मल होगा, सत्य की तरफ हर्षित होगा। पूरे सद्गुरु की शरण और आज्ञा में रहना उसी को रुचिकर लगता है जिसके कोटि जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं। दर्शन तो कई करते हैं परंतु उनकी कसौटी कोई विरला सहन करता है। भगवान भी टेंशन वो लेते रहते हैं परीक्षा आपकी, वो देख लेते हैं मालिक की। जब उनकी कसौटी पर उतरोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा, कोई ना कोई आपको ऐसी चीज रब देता है। और मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं, एक जो इंसान हमेशा जो भी बात करता हूं श्री सद्गुरु की आज्ञा का शस्त्र लेकर जो मन को मारे वही सेवक है। तो ये आज का हमारे मुख्य जो है शांति वचन भंडार से जो है हमने ये अपना। अब हमारे जो है अनंत सिंह आपको वो सुनाएंगे, सत उपदेश सुनाएंगे। पंडित जी राज दरबार में कथा किया करते थे, ये अनंत सिंह सुनाएगा। बहुत सुंदर कथा है, हर कथा के पीछे कोई ना कोई अच्छा बहुत अच्छा उदाहरण छिपा होता है। उसके जो है उसको अंदर भरा, क्योंकि कथा के सारे हम कहानी दूसरे को सुनाएंगे, ये बातें आपको सत्संग वाली थोड़ी टिपिकल लगती है, वो याद नहीं रहती। कथा याद कर लो तो उसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। मैंने एक कथा जो है कल सुनी, बड़ी सच्ची बात थी कि एक जो है थोड़ी सुना दूं। प्लेन के अंदर जो है एक यात्री बैठा था इकोनॉमिकल क्लास के अंदर, उसके साथ सीटें जिसकी सीट होती है प्लेन के अंदर आपको पता वही उसी नंबर पे बैठना होता है। तो दोनों हाथ कटे हुए थे, एक इंसान बैठा था। तो उस लड़की जो सुंदर सी कन्या आई बड़ी सज धज के, चश्मा शुमा लगा के उसके साथ आके बैठ गई। नहीं बैठने उसने देखा उसकी सीट उसके साथ वाली थी, उसने देखा कि ये तो दोनों हाथ कटे हुए हैं, तो उसको थोड़ी घृणा आ गई कि इसके साथ मैं नहीं बैठूंगी। उसने एयर होस्टेस को बुलाया कि भाई मैं इसके साथ, सुन के मेरा मन गदगद हो गया इस कथा को, तो इसलिए आपको सुना रहा हूं। ये जो व्हाट्सएप पर किसी ने भेजी है, पहले भी आई थी एक बहुत साल पहले, तो फिर दोबारा आई है। तो वो जो है वो इंसान जो है उसके नफरत उसको हो गई इस लेडीज को। उसने लड़की ने कहा कि मैं एयर होस्टेस को बुलाया कि भाई मुझे इसके साथ नहीं बैठना। तो उसने कहा कि भाई सीटें तो सारी फुल हैं, आपको बैठना तो इसी के साथ पड़ेगा। उसने कहा नहीं बैठना, आप मेरे लिए कोशिश करो, जैसे रिक्वेस्ट करता है। उसने कहा ठीक है मैं पायलट से बात करती हूँ, कैप्टन से बात करती हूँ अपने। तो कैप्टन के पास गई और कैप्टन ने जो उसको समझाया तो वो लेडीज आई। तो उसने कहा कि हिस्ट्री के अंदर पहली बार हम एक सीट को है इकोनॉमिक सीट को बिजनेस क्लास सीट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, तो लेडीज बड़ी खुश हो गई। उसने सोचा कि मुझे बिजनेस क्लास सीट जो है वो मिल रही है, इसके साथ नहीं बैठना पड़ेगा मुझे। मगर उस जो इंसान को जिसके हाथ कटे हुए थे उसको उठाकर रिक्वेस्ट की उसने होस्टेस ने कि जो है प्लीज आप आइए, आपको आज हम बिजनेस क्लास सीट पर बैठाते हैं। ये लेडीज आपके साथ बैठना नहीं चाहती। वो हिल गया वो इंसान, उसके आंसू निकल आए कि मुझे बिजनेस क्लास सीट में बैठाया जा रहा है। तो उसने जो है खड़े होकर कहा, अपना परिचय दिया कि ये मैं फौजी हूं, चाइना की वार में या पाकिस्तान की वार में जो है मेरे ये दोनों हाथ जो हैं कट गए थे, उस वार के अंदर मेरे ये हाथ कटे हैं। और मुझे आज बड़ा दुख हो रहा था जब इस लेडीज ने मेरे साथ बैठने से इनकार कर दिया। तो उसने कहा कि मैंने इस देश के लिए हाथ अपने कटवा कर अपनी जिंदगी खराब करी है मैंने, मगर जब सभी तालियां बजाई, जब सभी ने जब उसको बिजनेस क्लास में कन्वर्ट किया गया हाथ कटे वाले आदमी को, इसके बोलने से पहले ही सभी ने तालियां बजाई और उसको बिजनेस क्लास में भेजा गया,
तब उसने ये खड़े होकर ये बात कही कि मैं फौजी हूं और उस युद्ध के अंदर मेरे हाथ कट गए थे और जो है जिसकी वजह से बम से मेरे हाथ उड़ गए थे। तो इस तरह से जो मुझे आज बड़ा लज्जित हुआ हूं मैं इस देश पर अपने आप को कुर्बान करके। मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैंने क्यों देश के लिए अपने आप को जान दी, मगर आज मुझे जब आप लोगों ने तालियां बजाई और आज मुझे सीट जो है बिजनेस क्लास दी गई तो मुझे बड़ी खुशी मिली। आज मैं फक्र से अपना सिर ऊंचा करके कह सकता हूं कि मैंने ठीक अपने हाथ कटवाए इस देश के लिए। तो आप बताइए, वो जो लेडीज फिर वो बैठ गई, जो बड़ी अकड़ से और शान से वो जो है आई थी और उसको कहा था कि मैं इस नफरत कर रही थी उस फौजी के साथ बैठने से, उसको कितने पूरे रास्ते अपने आप को लज्जित महसूस किया उसने कि आज मैंने कितना गलत काम किया है। तो ऐसी बातों से हमेशा हमें जो है एक शिक्षा लेनी पड़ती है। हमें बड़ा खुद फील होता है इस दुनिया में अच्छे आदमियों की कमी नहीं है और भगवान भी जो है उसकी पूरी इज्जत करता है और करवाता है। मालिक के दरबार में फौजी के लिए तो आपको पता है कि सीधे हमारी मदर, मैं खुद फौजी बनना चाहता था लेकिन मैं अनफिट हो गया मेडिकली, मेरी टांग टूट गई थी बचपन में, बहुत ज्यादा बुरी हालत में रहा। तो वजह क्या है कि फौजी की जिंदगी क्या कितनी कमाल की होती है, आजादी की जिंदगी होती है और खाने पीने के बाद भी उसको जो है वो जो मर्जी खाए उसको सब माफ है, नॉन वेज खाए वेज खाए, क्योंकि वो तो बकरा है, तो भगवान उसने कटना ही है, उसने देश के लिए मरना ही है, उसने जज्बा है उसके अंदर, उसने तो अपने आप को समर्पित कर दिया देश के लिए। इसी तरह जब हम भगवान के अर्पित अपने आप को कर देते हैं, हमारा खाना पीना पहनना सब सकारता है। जो भी हम दुनिया में खाते पीते पहनते हैं, हमारी कारों में घूमे हम शहंशाह फकीर हैं हम, क्योंकि वजह क्या है, हम जैसे लोगों के लिए मालिक ने सारे सिस्टम खुले रखे हुए हैं। मालिक कहता है जिसने अपने आप को मेरे समर्पित कर दिया उसके लिए दुनिया की हर चीज विद्यमान है, वो जिसको मांगे, इसीलिए हमारे पेट भरे हुए हैं। हमारे गुरु ने हमारे लिए सब कुछ चीज विद्यमान कर रखी और हमारे को किसी चीज की कमी नहीं है। हम जो चाहें वो चीज को अपना पैदा कर दें, 10 गाड़ियां चाहें तो 10 गाड़ी गेट पे खड़े कर दें, क्योंकि हमारी मालिक ने हमने अपने आप को, जो मालिक को अपने आप को सुपुर्द कर देता है अपने आप को, उसके लिए क्या है, वैकुंठ क्या है, दूर है उसके लिए। फौजी जब मरता है उसकी सीधी आत्मा मालिक के चरणों में जाके मिल जाती है, उसको मुक्ति मिलती है, क्योंकि वो किसके लिए मरा, देश के लिए मरा। ये तो जो वीर चक्र मिलता है, परम वीर चक्र मिलता है, ये तो संसार को दिखाने के लिए, उसके परिवार को दिखाने के लिए, परिवार अपना उसलिए फक्रता महसूस करे संसार के अंदर भी उसको और आगे भी उसको ढोल की चिमटा जो है उसके छेड़े बजते हुए तो आगे पहुंचता है उसको, जब देश के लिए मिटता है। इसी तरह जब अपनी इंसान अपने मालिक के चरणों में, अपनी मालिक की जो है वो फौजी जितना डिसिप्लिन होता है अपने कमांडर के लिए मरता है, उसको जो भी उसका जो है उसका कर्नल टर्नल जो भी ऊपर के नीचे नीचे उसकी आज्ञा में चलता है। जो भी हम लोग भी अपने प्रभु की जब आज्ञा में चलेंगे, अपने नियम पूरे करेंगे, अपनी भक्ति पूरी करेंगे, तो हमारे को कौन कुछ कुछ कह सकता है। पूरी ताकत है हमारे अंदर, उस मालिक की कितनी शक्ति है, वो हनुमान जी जितनी शक्ति है। हनुमान जी में भी शक्ति थी, अपने रामचंद्र की शक्ति कैसे वो संभाल के रखते थे। चाहे तो 1 मिनट में कुछ रावण को, उसने कहा, कितनी बार कहा था हनुमान जी ने 2 मिनट में रावण को उठा लाता हूं, लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा नहीं, हम अपने आप ही सब काम तरीके से करेंगे, पूरे विधिवत होगा, डिसिप्लिन से लड़ेंगे उसके साथ, ऐसे नहीं मिस डिसिप्लिन नहीं होगा। हनुमान जी तो जाते 2 मिनट में, जब लंका जला के आ गए तो सीता माता जी को 2 मिनट में ले आते, लेकिन भगवान ने तो सृष्टि कुछ और सोची थी। इसलिए जिस समय में जो कुछ भी हुआ है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, ना गांधीवादियों को बुरा कहना चाहिए, ना दूसरों को कहना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। जो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया वो बहुत अच्छा किया, जो शास्त्री जी ने बहुत अच्छा किया, वो अपने टाइम में बहुत अच्छा किया। जिसका जो टाइम आया भगवान ने उससे वो रोल पूरा करवाया। इसलिए हमारे लिए तो सारे कानून हैं। गांधीवाद भी ठीक था और भगत सिंह वाद भी ठीक था और सुभाष चंद्र वाद भी ठीक था। सबने अपने अपने टाइम के अंदर अपने अपने रोल बड़े अच्छे ढंग से निभाए। किसी की भी क्रिटिसाइजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी रोल अच्छा निभा गए, क्योंकि कुदरत ने
सभी का रिक्शा लेनी थी, सभी को कुछ करना था। जो भटक गया अपने रास्ते से वो भटक गया, फिर उसको। इसलिए सच्चे मालिक का हमेशा उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के चलते रहना चाहिए मजबूती के साथ, कि हम भटक न जाएं। क्योंकि जब वो सही आदमी रास्ते पर चल रहा हो ना, उसको भटकने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। हम लोग जो सत्संग रोज करते हैं, अब मालिक से रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे को ये सेवा जो बख्शी है ये करवाता रहिए, कहीं कि हम कहीं और चक्रों में मत फंसा दियो, कहीं गलत पलत में। तो हमें भी ये जो है 24 घंटे ये मालिक के आगे। आज हमारा सत्संग भी लंबा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि काम ही सत्संग के लिए बैठे ही काम है। काम तो अपने आप होंगे, दुनिया के अपने आप चलते रहेंगे। किसी ने कहा है कि पीछे से अपने आप सब कुछ चलने लग जाएगा आपका, चिंता मत करो, सत्संग करो, सत्संग सुनो, सत्संग भेजो, सत्संग आगे से आगे सब कुछ भेजो कि लोग सुने, समझें बात को और अपना जैसा बनाओ सबको। जो आप सुन रहे हैं, जितनी संगत सुन रही है, वो संगत आगे भी सुनाए कि वो भी, आप भी किसी को अच्छे रास्ते पर लगाओ। ऐसे हम सबको लगाते रहेंगे अच्छे अच्छे रास्ते पर, तो एक सतयुग आ जाएगा इस दुनिया में, इस सृष्टि बदल जाएगी। एक आदमी क्या नहीं कर सकता, सारे मिल जाए, एक एक सब मिल जाए तो एक एक कितनी एक एक लग जाएंगे। अगर एक 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 आप हो, एक मैं हूं, 11 हो गए, एक और हो गया, 333 हो गया, उसके बाद 4 एक हो गए, तो उसकी काउंटिंग करते जाओ, कितने हम सिस्टम बन जाएंगे। हमारा मालिक एक, उसके बाद हम सारे जीरो भी लग गई, कितनी जीरो बढ़ती जाएंगी, तब भी सब वो कहां तक पहुंच जाएंगे। सब सुधर जाएगा मामला अगर हम सिस्टम को चलाएं तो। लेकिन लोग भटकाने लगे हुए हैं, नकली संत, नकली ये, नकली वो, नकली दुनिया। गोलगप्पे वाले भटकाने लगे हुए हैं, खाओ, ऐसे खाने से कोई। हमारी दुनिया में एक चीज समझ लो, हमारा अंजल फिक्स है। आज नाश्ता नहीं किया हमने, फंसे हुए थे कहीं, नहीं मिला नाश्ता, नहीं, अब करेंगे। ये सब कुछ कुदरत की तरफ से सब कुछ फिक्स है। मालिक ने जब जो कराना है, अंदर जो हमारे अंदर सब शक्तियां बैठी हैं, वो सारे काम अपने आप करती हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुत्ते के बच्चे को कोई कपड़े डालता है, जब वो अच्छे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी हैरानगी वाली। एक ऐसी जगह पर ठंड के अंदर, हमारे घर के पटरी के नीचे जो है, किसी कुत्ते ने बच्चे दे दिए 6-7 गटर के ऊपर। कितनी ठंड थी वहां पे। हम निकाल के दूसरी जगह भी न रखें, क्योंकि वही प्रॉब्लम, हम कौन डरे और उसको निकाले और कहाँ ले जाए उनकी जगह। वो बच्चे उसी ठंड के अंदर एक सारे के सारे जिंदा रहे, और सारे के सारे इतनी भयानक ठंड के अंदर। तो नेचर ताकत देता है भुगतने के लिए, कर्म करने की भी ताकत देता है और भुगतने के लिए भी ताकत देता है। जब मालिक ने भुगताना है किसी चीज को, बुरे कर्म वाले को, तो उसको ताकत भी देगा सहने की भी, और कर्म उसको भुगतने ही पड़ेंगे जो कर्म किए हैं उसने। अच्छे करने वाले को भी वो कहता है जी मुझे मालिक उठा ले, उठाएगा नहीं मालिक भी। वो पूरे कर्म आपको पूरे सुख भोगाएगा, कार भी देगा, कोठी भी देगा, सब कुछ देगा, सब तरीके। मालिक तो चाहता, आप चाहो कहो कि मैंने कार पे नहीं बैठना, वो तब भी जबरदस्ती आपका हाथ पकड़ के कार पे बिठा देगा, क्योंकि आपका लिखा ऐसा है। और बुरे काम वाले को सूली पे लटकवा देगा, चाहे कितना मर्जी पूछो, क्योंकि वो तो न्यायकारी है मालिक। आपके ना चाहने से हमारे चाहने से क्या होगा। इसीलिए हमारे पीछे, अपने प्रभु के पीछे लगे रहो, अपने मालिक के साथ लगे रहो, जुड़े रहो। इसी को कहते हैं अच्छी संगत। अच्छी संगत का रंगत क्या होती है, उसकी तो रंगत ही रंगत होती है। और बुरे का क्या होता है, देखो क्या हालत होती है उनके बुरे की। रात को मैंने कहीं देखा, इतने गंदे खराटे लेते हैं कई लोगों के साथ, हमने देखा कई बार। इतने ज्यादा, मैं आपको इसलिए एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं ऐसे दुनिया के साथ घूम चुका हूं। रात को होटल में एक बार हमारा अचानक कहीं बॉम्बे का प्रोग्राम बना, मुझे किसी काम से कानून, जब मैं तो ना खाता ना पीता ना कुछ, पर उन्होंने जो हमारे साथ गए थे, उन्होंने सारा शराब शुरू पी के रात को बर्तन वहीं पड़े रह गए, ना वो 12-1 बज गए थे पीते हुए। सारी रात मेरे को नींद खराब रही, वो बर्तन पड़े हैं, बदबू मार रहे हैं, कोई पी, वो शराबी तो पी के सो गए। और हम जैसे भगवान के भक्त बाहर जाके बरांडे में जाके, होटल के 5 स्टार के बाहर जाके, जमीन पे जाके सो गए, सोफे पर, शायद जमीन पे। मतलब कि जो भी है अपना टाइम पास कर लिया बैठ के। क्यों, वो शराब वाले को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे
सारी रात के गंदे जूठे बर्तन अंदर ही छोड़ के शराबों की बदबू बदबू पूरे कमरे में। एक रात मुश्किल होगी पास करने के लिए उनके साथ रहने से। ऐसे जो पैसे वाले हैं सारे कोई तमीज वाले नहीं होते। पैसा आ गया, तमीज है नहीं, एटिकेट्स है नहीं, सिस्टम है नहीं, तंग रहेंगे, पी के सोएंगे, जितने घंटे वो शराब के नशे में रहेंगे उतनी नींद पूरी होएगी, सवेरे उठ के फिर इधर उधर की बातें और गाली गलौज शुरू कर देंगे। बड़ी दुनिया ऐसी पड़ी है। सुधारो अपने आप को, आपके बच्चे आपको नहीं तो सुधार देंगे। जो बच्चे आज के आ रहे हैं वो आपकी बातों को 1 मिनट में नोट करते हैं, वो आपको समझते हैं, वो आपके बच्चे बहुत दिमाग वाले हैं। और आपको जो है एक दिन सुधरना ही पड़ेगा। अपनी अपनी आदतें सुधार लो, नहीं तो आपके बच्चे आपको बताएंगे कि इसलिए हम आपसे बात नहीं करना चाहते, आपने उस टाइम में ये गंदे काम किए थे। आज के बच्चे बताते हैं। आपने अगर अपने बच्चों से इज्जत करानी है तो उसका मतलब है कि आप अपने बच्चों के दोस्त बनकर, और आप भी अपनी अच्छी आदतें रखो और उनको पूछो कि आपने मेरे अपने बच्चों से पूछो कि बेटा कोई मेरे अंदर कोई आदत आपको बुरी लगे तो बताओ। अपनी पत्नी से पूछना चाहिए कि आपको क्योंकि क्यों दुखी रहे कोई किसी दुनिया के अंदर। मैं तो दुनिया में चाहता हूं कि सभी सुखी रहे। इसलिए बाबा आनंद सिंह आपको बहुत सुंदर कथा सुनाएगा। शुरू करो। सत्संग। एक पंडित जी राज दरबार में कथा किया करते थे तथा राजा सहित अन्य सब दरबारी सुना करते थे। राजा का नियम था कि जब कथा के ग्रंथ की समाप्ति होती तो एक भंडारा होता जिसमें सब लोग भोजन पाते और फिर नए सिरे से ग्रंथ की कथा का आरंभ हो जाता। इसी प्रकार ये नियम उनका दीर्घ काल से बंधा चला जा रहा था। कथा में पंडित जी के मुख में बहुधा राजा ये सुना करते थे कि परमात्मा अपने अंदर है, उसकी तलाश बाहर नहीं अपने अंदर होनी चाहिए, उसके दर्शन अपने हृदय में ही हो सकते हैं। ये प्रसंग कथा में राजा ने कई बार सुना था। एक बार उसके दिल में ये विचार आया कि आज पंडित जी से पूछना चाहिए कि अपने अंदर मैं परमात्मा से कैसे मिल सकता है। दूसरे दिन जब कथा आरंभ हुई तो राजा ने ये प्रश्न रख दिया, पंडित जी आप तो सब प्रकार से ज्ञानवान हैं, मेरे इन दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक यह है कि अपने अंदर में परमात्मा का स्थान कहाँ पर है, दूसरा यह कि परमात्मा क्या कर सकता है। ये 2 प्रश्न थे जो राजा ने पंडित जी के आगे रखे। निसंदेह पंडित जी बड़े विद्वान थे तथा सम्मान के योग्य भी थे, परंतु इन प्रश्नों का उत्तर देना उनकी सामर्थ्य से बाहर था, क्योंकि वे केवल पढ़कर सुनाना ही जानते थे। रूहानी कमाई उनकी नहीं थी और वे प्रश्न रूहानी थे। इनको सुनकर वे कुछ उत्तर ना दे पाए और मौन रहे। दानाओं का कथन है कि बड़े आदमी यदि कुछ पूछे तो उचित ये है कि जैसा भी हो सके उसका उत्तर उनको अवश्य देना चाहिए। मौन हो रहने पर बड़े आदमी अपना निरादर समझते हैं। राजा ने भी अपने प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर तथा पंडित जी के चुप हो जाने पर अपना निरादर समझा। राजा लोगों की भी लहरें होती हैं तथा उनके हाथ में हुकूमत भी होती है। उनके अंदर एक क्रोध की लहर उठी जिसके वश हो झट से पंडित जी को हुक्म दे दिया कि 8 दिन की मोहलत है, यदि 8 दिन तक इन प्रश्नों का उत्तर ना मिला तो आपको सख्त दंड दिया जाएगा। ये सुनते ही पंडित जी कांपने लगे तथा अपना पोथी पत्र संभाल कर घर आ गए। एक मामूली सी चारपाई पर लेटे हुए ठंडी आंखें भरने लगे। घर वालों ने पूछा क्या तकलीफ है। वे बोले जो रोग मुझे लग गया है इसका इलाज आप नहीं कर सकते। मेरा जीवन केवल 8 दिनों तक है, बाद में मैं मर जाऊंगा। पंडित जी ने रात दरबार की सारी कहानी घर वालों को सुना दी। उस परिवार में 12 वर्ष का एक लड़का था जिसकी पिछले जन्मों की कमाई बहुत थी, रूहानी संस्कार थे, अर्थात वह एक संस्कारी रूह थी। वह लड़का बोला, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, निश्चित समय पर आप मुझे राज दरबार में साथ ले चलिए। इन प्रश्नों का उत्तर राजा को मैं दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। पंडित जी को अपने लड़कों की बात पर विश्वास तो नहीं आता था, क्योंकि वह जानता था कि ये बालक है, इन बातों को ये क्या जानता है। निसंदेह वह शरीर करके तो बालक था, परंतु रूहानी तौर पर वह बड़ा कमाई वाला था। खैर जो भी हो, पंडित जी को कुछ धीरज अवश्य हुआ और 8वें दिन अपने लड़के के साथ लेकर राज दरबार में जा पहुंचे। उनको देखकर राजा को प्रसन्नता हुई कि आज उनको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। सभी सभा लगी हुई थी। राजा ने पंडित जी से कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब उनका लड़का उठा, बोला, राजन आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, आप उत्तर दें या पंडित जी दें, हमें तो अपने काम से मतलब है। लड़के ने कहा, राजन एक बर्तन में कुछ दूध मंगवाइए।
हुक्म की देर थी, दूध आ गया। लड़का उस दूध को हाथ से बिलोने लगा। सारी सभा देख रही थी, राजा भी देख रहा था कि देखे लड़का कैसे उत्तर देता है। जब दूध में हाथ मारते मारते कुछ समय व्यतीत हो गया तो राजा से रहा ना गया। पूछने लगा, ए लड़के, क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर भूल गए हो? लड़का बोला, राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ही ढूंढ रहा हूँ। राजू ने कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम तो बच्चों की भांति दूध के साथ खेलने लग गए हो और हमारा कीमती समय व्यर्थ खो रहे हो। आखिर यह तो बताओ, दूध में हाथ मारने से तुम्हारा अभिप्राय क्या है? अब उस लड़के को लड़का नहीं, बालक रूप संत कहना चाहिए। तब बालक रूप संत ने उत्तर दिया, ए राजन, मैंने सुना हुआ है कि दूध में मक्खन होता है, मैं उसे निकालना चाहता हूँ, मैं निकल नहीं रहा, इसलिए देर हो रही है। राजा बोला, अगर यही बात थी तो हमको पहले क्यों नहीं कहा, जो हम आपको दूध से मक्खन निकालने की विधि बता देते, यूं ही हमारा समय व्यर्थ तो ना जाता। बालक रूप संत ने कहा, वह विधि क्या है? राजा बोला, सुनो, पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर ठंडा करके उसमें जाग लगाई जाती है, तब दूध जमकर दही बन जाता है। तत्पश्चात लकड़ी के एक यंत्र, जिसे आम बोलचाल में मथनी कहते हैं, से रस्सी यानी नेत्रा बांधकर दही को बिलोया जाता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार गर्म या ठंडे पानी का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बिलोते बिलोते मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं। यह तो है दूध से मक्खन निकालने की विधि, परंतु जिस भांति आप दूध से मक्खन निकालना चाहते हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं निकलेगा। तब बालक रूप संत ने कहा, राजन, जब दूध से मक्खन निकालने के लिए इतनी युक्ति तथा परिश्रम की आवश्यकता है, तो क्या परमात्मा कोई खिलौना है जो मैं जेब से निकाल कर आपके हाथ में दे दूं? उसको पाने के लिए भी युक्ति और अभ्यास की जरूरत है। राजा ने पूछा, वह युक्ति क्या है? तब बालक रूप संत बोले, शीर वजूद मक्खन विच इसरारे हक, पा जाग मोहम्मद दही जमावे छोड़ शक, जिकर मदानी जे पावे रस्सी दा बधर, तद मक्खन सर इलाही निकली शेर भर। ए राजन, शरीर रूपी दूध है, इस दूध में परमात्मा का भेदी रूपी मक्खन छुपा हुआ है। उसको पाने के लिए मोहब्बत रूपी जाग लगाओ, तार दिल में शौक या प्यार पैदा करो। जब दिल में उसको पाने का प्यार पैदा होगा, तब ये दूध दही बनकर बिलोने के लिए योग्य बनेगा। अब बिलोने का साधन समझो। जिक्र कहिए, अजपा जाप की मथनी बनाओ तथा उसके साथ सरल और सीधे स्वभाव की रस्सी अर्थात नेत्रा बांधकर बार बार मथो। भाव की ये अभ्यास नित्य प्रति जारी करो, तब ईश्वरीय ज्ञान रूपी मक्खन सारे का सारा निकल जाएगा। बालक रूप संत के ये वचन सुनकर राजा के दिल पर विशेष प्रभाव पड़ा। सोचने लगा कि बात तो ठीक है। फिर बोला, अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर तो हमको मिल गया, अब दूसरे का भी मिलना चाहिए। वह ये है कि परमात्मा क्या कर सकता है? बालक रूप संत ने कहा, राजन, बात नीति के अनुसार होनी चाहिए। नीति ये कहती है, वक्ता ऊंचे आसन पर बैठा हो और श्रोता उसके सम्मुख हाथ बांधे खड़ा होकर प्रश्न पूछे। मैंने पहले प्रश्न का उत्तर जो आपको दिया, वह नीति के विपरीत चलकर दे दिया। आप श्रोता थे और मैं वक्ता था। आप तख्त पर बैठे रहे और मैं नीचे खड़ा रहा। ये बात नीति के अनुसार नहीं थी। खैर, पहले जो कुछ हुआ सो हुआ। अब दूसरे प्रश्न के उत्तर में नीति चलनी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें वैसा हम करने को तैयार हैं। बालक रूप संत ने कहा, नीति का नियम यह कहता है कि वक्ता तख्त पर बैठे और श्रोता नीचे खड़ा हो जाए, तब उत्तर मिल सकता है। यह सुनकर राजा तख्त से नीचे उतर आया और उस बालक रूप संत को तख्त पर बिठाकर उसके सिर पर अपना ताज रख दिया और आप सम्मुख खड़ा होकर हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक पूछने लगा कि परमात्मा क्या कर सकता है। तब तख्त पर बैठे हुए उस बालक ने उत्तर दिया, ए राजन, क्या आप अभी तक नहीं समझे कि परमात्मा क्या कर सकता है? परमात्मा यही कर सकता है जो आप देख रहे हैं। वह तख्त वालों को नीचे उतार देता है और नीचे वालों को तख्त पर बिठा देता है। इतनी शक्ति उसमें है। ये सुनते ही राजा के दिल में श्रद्धा पैदा हुई। सोचने लगा, यह तो कोई संत है। बड़ी श्रद्धा सहित उनके चरण छुए और बोला कि धन्य है आप जो मेरे भाग्य जगाने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप बालक नहीं, मेरे गुरु हैं। आप कृपा करके मुझे कुछ और भी ज्ञान दीजिए। मुझे आपके वचन सुनने की तीव्र इच्छा हो रही है। जीव के कल्याण का भी कोई समय होता है। जब ये समय आ जाता है तो अपने आप संयोग बन जाता है। राजा के पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों ने पलटा खाया। उसके रूहानी संस्कार उभर गए थे। मन शुद्ध हो रहा था। जैसे रोग के घट जाने से भूख
बढ़ने लगती है, ऐसे ही राजा के दिल में सत्संग के वचन सुनने की भूख बढ़ रही थी। जब उसने अपनी इच्छा को गुरु के आगे प्रकट किया, तब बालक रूप संत के हृदय में प्रसन्नता हुई। बोले, ए राजन, ये संसार कुछ नहीं है तथा इस राज्य और तखत ताज का विमान भी मिथ्या है। आप जिस तखत पर आज बैठे हैं, पहले इस पर कई कई बैठ कर चले गए। जो भी आया मेरी मेरी करता रहा, परंतु ये माया और हुकूमत किसी की भी नहीं बनी। ये जिसकी है उसी की है। इसके मालिक हम या आप नहीं, बल्कि कोई और है जिसकी ये दुनिया है और उससे सदा डरते रहना चाहिए और जहाँ तक बन सके भगवान का भजन करना चाहिए। ये राजन, इस शरीर से लेकर जितने भी अन्य पदार्थ हैं, इनको दिल देकर फंस जाने परम भूल है। यह बेगानी वस्तुएं हैं जो एक दिन साथ छोड़ जाती हैं। अपनी वस्तु तो गुरु का उपदेश तथा उनका संदेश है, उसका अभ्यास प्रतिदिन होना चाहिए, क्योंकि जो लोग भजन बंदगी से जी चुराते हैं उनको पछताना पड़ता है। आंख मत हक की इबादत से चुराना रोज रोज, बंदगी में ये बहाना मत बनाना रोज रोज। तुझको वह रोजी रसा देता है खाना रोज रोज, तेरा पहुंचता है तुझको आबो दाना रोज रोज। मंजिले फानी को अपना घर बना मत बैठना, ढूंढ लेना अपने रहने का ठिकाना रोज रोज। रोज रोज अपने गुनाहों को लगा लेना हिसाब, उन पे रोना रोज और आंसू बहाना रोज रोज। मनुष्य छुप कर पाप करता है, परंतु ये नहीं जानता कि देखने वाला देख रहा है। इस प्रकार नित्य प्रति पाप कर्म करता हुआ पापों का बोझ तले दबा जाता है। संत कहते हैं, पापों से बचने की युक्ति यह है कि जैसे एक दुकानदार दिन भर दुकान पर बैठा हुआ लेन देन का कार्य करता है तथा शाम को दुकान बंद करने समय अपनी कमाई का हिसाब लगाता है, तो आज क्या खोया और क्या पाया। जिस काम में उसे घाटा दिखाई देता है उसको वह छोड़ता जाता है। ऐसे ही मनुष्य रोज रोज अपने कर्मों का हिसाब लगाता रहे कि उससे आज कितने पाप कर्म हुए हैं और कितने अच्छे कर्म हुए हैं। इस प्रकार यदि अपने पापों के ऊपर रोज रोज ध्यान देता रहे तो एक दिन पाप कर्मों से छूट भी सकता है। अभिप्राय यह है कि इंसान को मनुष्य तन पाकर अपना काम कर लेना चाहिए। इंसान अपने काम को भूलकर झूठे धंधों में लगकर जीवन बर्बाद कर लेता है और हाथ पल्ले भी कुछ नहीं पड़ता। सच तो यह है कि जिसने मालिक की बंदगी की, सच्चे नाम की कमाई की, वास्तव में उसने अपना जीवन सफल कर लिया। जिन्होंने संसार के मिथ्या पदार्थों में दिल लगाया, उन्होंने यूं ही समय नष्ट कर दिया और कोई भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं की। अगर जीव सफलता प्राप्त करना चाहता है तो जीवन को महापुरुषों के सत्पुरुषों के सांचे में ढाल दे और नाम भक्ति की कमाई करके जीवन को सफल बना ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारा सत्संग आज यहीं पर समाप्त होता है। हम आपको और भी सुनाना चाहते हैं, समय ना होने के कारण हम नहीं सुना पाएंगे। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।